ये आवाज प्रज्ञान रोवर रुककर सुनने लगा। दोस्तों, चंद्रमा एकदम शांत जगह है। वहां वैक्यूम है। वहां पर कोई गैसें, कोई ऑक्सीजन, कोई हाइड्रोजन, कोई नाइट्रोजन हवा में नहीं है। अगर होगा भी तो बेहद कम मात्रा में होगा। वहां की ग्रेविटी भी बेहद कम है। धरती की ग्रेविटी से 1/6 छठा भाग समझ के चलिए। ऐसी अवस्था में चंद्रमा में हर समय सन्नाटा छाया होता है, क्योंकि वहां कोई आवाज भी करेगा तो वहां पर हवा का मीडियम ही मौजूद नहीं जिसमें कंपन क्रिएट हो और आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन एक ऐसी आवाज है जिसे स्टडी करने के लिए इसरो बेचैन है। इसरो के 200 वैज्ञानिकों की टीम वेट कर रही है उस सिग्नल को प्राप्त करने के लिए जो प्रज्ञान रोवर बहुत ही खामोशी के साथ 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में चलते हुए सुन रहा है। उन आवाजों की ध्वनि सुनने के लिए उसने चंद्रमा की सतह पे अपने कान चिपकाए हुए हैं। ये कान कोई ऐसे वैसी चीज नहीं है दोस्तों। दुनिया का सबसे सेंसिटिव साइस्मोग्राफिक मीटर है जो भूकंपीय धड़कनों को सुनता है जमीन के ऊपर से ही। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से धरती के अंदर अलग अलग प्लेट्स हैं हमारी पृथ्वी में और वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, क्योंकि हमारा जो कोर है, धरती का जो सेंटर पॉइंट है अंदर जमीन की गहराई में, वो मॉल्टन मेटल्स और मॉल्टन लावा से बना हुआ है। बताया जाता है कि जो कोर है वो अपने आप में एक लिक्विड फॉर्म में है और उसके ऊपर आते आते सेमी लिक्विड से होते हुए फिर हार्ड स्टोन्स, फिर उसके बाद अलग अलग परतें बनी रहती है। बाहर से बात करें तो धरती की संरचना कुछ इस प्रकार है। पहला क्रस्ट, फिर मेंटल और उसके बाद में आता है कोर। 3 भागों में धरती के जो है जमीन को डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसी संरचना चंद्रमा की भी होगी और उस चंद्रमा के अंदर अगर भूकंपीय गतिविधि होती होगी, क्योंकि भूकंपीय गतिविधि कैसे होती है, इन्हीं प्लेट्स के टकराव से। तो देखा यह जा रहा है कि चंद्रमा की सरफेस पर भी अगर भूकंपीय एक्टिविटी होती है, जो मशीनी कान दिए गए हैं प्रज्ञान रोवर को, उससे वो लगा करके धीरे धीरे उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है, उन वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश कर रहा है जो चंद्रमा की नीचे कई किलोमीटर की गहराई से आ रहे होंगे। और अगर वो उसे पकड़ लेता है तो साइस्मोग्राफ में जो मीटर रीडिंग आएगी वो पहली रीडिंग होगी दुनिया में कभी किसी स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई चंद्रमा की। और चंद्रमा में अगर भूकंप आ रहे हैं, हल्के हल्के झटके महसूस हो रहे हैं और वहां एक्टिविटी हो रही है, तो ये देखना होगा कि बेस बनाना कहाँ सही होगा, कहाँ नहीं होगा। इंसान कहाँ रुक सकता है, कहाँ बच सकता है चंद्रमा पर, यह जानना बेहद जरूरी है आने वाले भविष्य के मिशन के लिए। और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि अंदर से साइस्मोग्राफिक एक्टिविटी सुनाई देने लगती है प्रज्ञान रोवर को, उसके साइस्मोग्राफ को, तो ये समझ लीजिए अगर वहां भूकंपीय गतिविधि जरा भी सुनाई दे रही है तो चंद्रमा, जिसे हम सोचते हैं कि सुषुप्त है, वैसा नहीं है दोस्तों। चंद्रमा का कोर अगर जाग रहा है, उसके अंदर भी वही धधकता हुआ एक कोर जल रहा है, अंदर एक लिक्विड कोर, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। जिस तरीके से धरती पर जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेस की बात होती है, जिस तरीके से कहा जाता है कि धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है उसमें काफी ज्यादा एनर्जी है और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी में और उसका इस्तेमाल सरफेस में रह रहे हमारे रिहायशी इलाकों के लिए किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जियोथर्मल एनर्जी जिस तरीके से धरती पर इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक उसी तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन का एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी या तरीका हो सकता है ये लूनर सरफेस पर, जिसे लूनर थर्मल एनर्जी कहा जाएगा। अगर वहां भी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं जो मूव कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पर भी वो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वहां पर बेस बनाने के लिए उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 2 चीजें हैं, पहला सेफ्टी की जगह सेफ है कि नहीं, वहां भूकंपीय झटके तो नहीं आएंगे। नंबर 2, अगर वहां पर एक्टिविटी हो रही तो उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो 2 बड़ी जो उपलब्धियां हैं, या प्रज्ञान रोवर उन आवाजों को सुनकर, चंद्रमा की धरती से आ रही आवाजों को सुनकर, वाइब्रेशंस को महसूस करके ये बड़ी उपलब्धि दिला सकता है चंद्रयान 3 मिशन की सफलताओं में से एक। तो जैसी नई अपडेट आती है हम तुरंत आप तक लेकर आते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे